नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणम् कांटे आदि पैर में लगते उड़े कर आँखों में भी चुभते फिर भी पर सहाय नहीं चाहे सहज ज्ञान सिंधु अवगाहे। तृण स्पर्श परिचय जय 17 नंबर का परिचय है, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर बड़े पंडित साहब की ये अद्भुत रचना, मैंने 2 पंक्तियों के अंदर मुनिराजों का भाव कि ये तृण स्पर्श परिचय क्या होता है। कांटे आदि पैर में लगते, क्योंकि मुनिराज सर्वसंग परित्याग करके दिगंबर अवस्था को धारण कर वनखंड आदि में विचरण करते हैं, जिनके तन पर एक वस्त्र का धागा तक नहीं, तो चप्पल आदि जूते पहनने की तो बात ही बहुत दूर है। ऐसे में कांटे आदि पैर में लगते, अब कांटे आदि पैर में लगते ये क्या बात हो गई, यहाँ इसकी पूरी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे तो वो ईर्ष्या समिति पूर्वक ही चलते मुनिराज, लेकिन सोचो कि जब उनको पैर रखना है, जहाँ पर पैर रखना है वहां पर कोई जीव जंतु हो, और जैसे ही कदम रख रहे थे और कोई जीव जंतु अचानक आ जाए, तो वो अब जीव पे पैर रखेंगे या कांटा होगा तो कांटे पे रखेंगे। अगर इनबैलेंस हो जाए तो गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पैर रखना ही पड़ेगा। कांटे पे पैर रख दिया, अब कांटे आदि पैर में लगते, तो ऐसे कांटे आदि पैर में लग जाते हैं, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रत के धारी है। किसी भी जीव की हिंसा उनके निमित्त से ना हो, इसमें बहुत सावधानी यत्नाचार पूर्वक रखते हैं। ऐसे में आंधी तूफान चल जाए और उड़कर आंखों में भी चुभते, कि आंधी जब चलती है, तूफान जब चलता है, तो धूल मिट्टी उसके कण कहो, कांटे आदि भी वहां पर हो तो उड़ करके आंखों में चुभ जाते, आंखों में लग जाते हैं। फिर भी पर सहाय नहीं चाहे, फिर भी पर की सहायता नहीं चाहते कि कोई आकर के मदद करे, कोई आकर के ये कांटा निकाल दे। स्वयं तो वो कांटा लगने पर निकालते नहीं, क्या कह रहे हैं, स्वयं तो वो कांटा लगने पर निकालते नहीं, तो भैया क्या करेंगे, अगर लग गया पैर में क्या करेंगे, कि लग गया उसको हम आगे बताएंगे क्या करेंगे उसकी विधि, क्योंकि अभी तो शुरुआत है इस परिचय की, पहले ही अगर बता देंगे तो फिर आपको लगेगा बस हो गया काम। तो कांटा लगने पर क्या करते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। फिर भी पर सहाय नहीं चाहे, सहज ज्ञान सिंधु अवगाहे, कि सहज ज्ञान रूपी सिंधु माने ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर अवगाहन करते हैं, तैरते उस ज्ञान सिंधु के अंदर, ज्ञान समुद्र के अंदर। अभी ये जो अपन तृण स्पर्श परिचय की जो चर्चा कर रहे हैं, जो अपन ने 8 कर्मों के अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा परिचय किस कर्म से रिलेटेड होता है। तो ये तृण स्पर्श परिचय जो है, ये वेदनीय कर्म के संबंधी है। कौन से कर्म के संबंधी है, वेदनीय कर्म। और इस परिचय जय की विजय जो है वो 12वें गुणस्थान में होगी। कहां पर होगी, 12वें गुणस्थान में होगी। देखा जाए तो आवागमन 6ठे गुणस्थान तक ही होता है, माने आवागमन जो होता है, गमन करते हैं विहार करते हैं, वो 6ठे गुणस्थान तक ही होता है। अब यहाँ पर 7वें से लेकर के ऊपर के गुणस्थान तक कोई गमनागमन तो होता नहीं है, माने वो गुणस्थान का गमनागमन होता है, लेकिन बाहर में जो चलना फिरना जो अपन कहते हैं वो नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर भी 11वें गुणस्थान तक उसका उदय है। कौन सा, तृण स्पर्श परिचय का, क्योंकि वो वेदनीय कर्म संबंधी है। और 12वें गुणस्थान में जाकर के तृण स्पर्श परिचय की विजय होती है, अर्थात उसको जीतते हैं। अब वेदनीय कर्म रह गए, वो कैसे रह गए, जली जेवरीवत। जली जेवरीवत समझते हो, ये कहां पर शब्द आया, श्रीमद जी की रचना जो अपूर्व अवसर है वहां पर आया है।
जली जेवरीवत, माने जैसे रस्सी जल गई। लेकिन लोक में कहावत सुनी होगी ना कि जो व्यक्ति इतना, माने किसी ने बहुत सताया हो उसको, फिर भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसे वहां पर तो वो बात करते हैं बल नहीं गया, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात लेना है कि यहाँ पर जैसे जली हुई रस्सी हो, अब उसमें कितना बल रहेगा, उसमें बल ही नहीं रहेगा। वो तो जरा में जली हुई है, अब उसको तो जरा स्पर्श करो और वो तो खत्म हो जाए। तो ये वेदनीय कर्म भी जो है वो जली जीवनीवत रह गया है, माने अब तो उसका नाश ही समझो। ये अपन अभी बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब की जो रचना है उसके माध्यम से अपन ने देखा। अब अपन टेकचंद जी पंडित साहब की जो रचना है सुदृष्टि तरंगिणी, उस रचना के आधार पर अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या कहते हैं पंडित साहब, जो राज्य अवस्था में गलीचा गद्दे अनेक कोमल बिस्तर पर पैर रखते थे। कौन रखते थे कि अभी तो दीक्षा लेकर के नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए, लेकिन गृहस्थ अवस्था कैसी थी, राज्य अवस्था थी। अब उस राज्य अवस्था में गलीचा गद्दे आदि अनेक कोमल बिस्तर पर पैर रखते थे, माने ऐसे उनके सब ठाट बाट थे गृहस्थ दशा के अंदर। और वे ही जीव जग का वैभव विनाशिक जानकर सर्व विषय सामग्री विष समान जानकर, क्या कह रहे हैं यहां पर कि वे ही ग्रस्त अवस्था में इतने भोग सामग्री के बीच में रहते थे, जमीन पर पांव तक नहीं रखते थे। यदि अपन सुकुमार मुनिराज को याद करें तो गृहस्थ दशा का देखो, सुकुमार मुनिराज गृहस्थ दशा में जो सुकुमार थे उसकी पूरी अपन कहानी भी आपको थोड़ी सी बता देंगे। अभी तो खाली इतना परिभाषा में देखना है कि ऐसे कोमल शैया पर सोते थे, ऐसे सब राशि वैभव को भोगते थे। लेकिन हुआ क्या कि दीक्षा लेने के बाद, और दीक्षा कैसे ली उन्होंने कि ये जगत का वैभव विनाशिक है ऐसा जानकर सर्व विषय सामग्री विष समान जानकर, कैसा जानकर, विष समान जानकर। आप जरा विचार करो, आप जूता चप्पल छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, हम ये नहीं कह रहे आप छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए जूता चप्पल छोड़ दो, और उसके बाद जब गर्मी के दिन हो उस समय और आप कहीं पर जा रहे हो, चप्पल नहीं है जूते नहीं कुछ नहीं, गर्मी के दिन हो, धूप में चलना पड़ रहा है, अब पैर जल रहे हैं। अब पैर जल रहे हो तो बार बार अशोक जी किसकी याद आएगी, जूते चप्पल की याद आएगी। भैया जब तो जूते चप्पल पहनते थे तभी तो पैर, तब तो पैर नहीं जलते थे, लेकिन अभी आज अपन ने जूते चप्पल छोड़ दिए और पैर जल रहे हैं। और ऐसा होगा कि अभी अपन ने गर्मी के दिन में नहीं छोड़ना था, ठंड के दिन में छोड़ते तो ठंड में तो कोई बात नहीं, वैसे ही चल जाता है। हालांकि ठंड के दिन में भी विचार करो, इसी प्रसंग में भूमि पर ऐसे नंगे पांव चलना, ठंड के दिनों में भी भूमि इतनी शीतल हो जाती है, यदि मार्बल पर पांव रखते हो आप घर में तो क्या होता है, बर्फ की लादी पर पांव रख रहे हो वैसा फील होता है आपको, समझ में आ रहा है आपको, वैसा फील होता है, बर्फ की लादी पर पांव रखते हो वैसा। तो ऐसे गर्मी के दिनों में भूमि पर कदम रखना, माने इतनी तेज धूप होती है, भूमि पूरी गर्म हो जाती है, ऐसे में पांव रखना। और तो और इसको माने मुनिराजों को उन जूते चप्पल की याद नहीं आती, हमको तो उस जूते चप्पल की याद आ जाए, बार बार उसकी याद आ जाए कि पहले तो नहीं जलते थे, अब कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए त्याग किया है, थोड़ी तपस्या कर लो, थोड़ा पुण्य बन जाएगा, तो ऐसे करके खींचतान करके भी कर लो। लेकिन याद तो काय की आ रही आपको, जूते चप्पल की याद आ रही, बार बार जूते चप्पल की याद आ रही कि पहले पैर नहीं जलते थे अब जलते हैं, पहले बढ़िया था। अर्थात दिगंबर मुनिराज ऐसी परिस्थिति में भी कायर नहीं होते, कायर नहीं होती मतलब चप्पल पहनने लग जाते ये बात नहीं, उन जूते चप्पलों का विकल्प तक नहीं आता, क्योंकि विश्वत जान करके उनका त्याग किया है। कैसे त्याग किया है, विश्वत जान करके, जैसे आपने गलती से जहर खाया, उसके बाद कोई याद करेगा जहर को, गलती से खा लिया और फिर वमन करके सब जहर उतार दिया, सब कर लिया, लेकिन कौन याद करेगा उस जहर को, अरे भैया उसका नाम मत लो, उस चीज का नाम मत लो, ऐसा लोग कहते हैं। माने ये 5 इंद्रिय के विषय भोग सुविधाएं विश्वत जान, शब्द थोड़ा है लेकिन मर्म बहुत है परिभाषा के अंदर। विश्वत जान मतलब कि आप, एक कहानी आती है आपने अगर सुनी हो कि राजा के महल में
एक दासी काम कर रही थी। अब एक नहीं थी, अनेकों थी, लेकिन एक दासी का प्रकरण ऐसा आता है कि वो दासी काम करते करते थक गई और थकने के बाद महारानी के महल के अंदर सफाई कर रहे थे और चद्दर वगैरह सब जमा रहे थे उसके अंदर बिस्तर पे। तो बढ़िया लग रहा था बिस्तर, तो वो थोड़ी देर के लिए वो दासी सो गई। अब सो गई, उतरे में वहां पर आ गए सब और देखा महारानी, अरे ये मेरे बिस्तर पर सो रही है, और राजा को कंप्लेन की कि महारानी के बिस्तर पर सोती है जरा सी दासी। अब कंप्लेन हुई तो उसको आदेश हुआ कि इसको 100 कोड़े लगाए जाए। 100 कोड़े लगाने का आदेश हुआ। अब एक कोड़ा लगा तो चिल्लाई, दूसरा कोड़ा लगा चिल्लाई, तीसरा कोड़ा लगा चिल्लाई, चौथा कोड़ा लगाया नहीं चिल्लाई। क्या बात हो गई? फिर तो 5वें कोड़े, छठे कोड़े, हंसने लगी। 10-20 कोड़े पड़े और जोर से हंसने लगी। राजा ने कहा रुको, पहले में चिल्लाई, दूसरे में चिल्लाई, तीसरे में चिल्लाई, चौथे में, और फिर तो हंसने ही लगी है, क्या बात है? उससे पूछा क्यों हंस रही हो? तुमको चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि हमें ज्यादा कोड़े और मत पड़े, हमको माफ कर दो, ऐसा कहना चाहिए, और तुम हंस रही हो। उसने कहा राजा साहब, मैं जरा सा 10 मिनट के लिए इस आपकी कोमल सैया पर सो गई तो मुझे 100 कोड़े पड़ रहे हैं, और आप लोग तो इस पे लगे ही रहते हो, तो आपकी क्या दशा होगी। ये उससे बात मैंने बताई कि क्या होगा कि ये आप 5 नदी के विषय भोग और उनकी सुविधाओं का फल जिसमें आप आनंद मान रहे हो, कितने मीठे लगते हैं इसके फल, कितना बढ़िया बिस्तर, कितना बढ़िया महल, कितनी बढ़िया सामग्री, तो आपकी क्या दशा होगी। राजा की आंखें खुल गई, रानी की आंखें खुल गई, दीक्षा धारण कर दी। ऐसे कई प्रकरण बनते हैं। मैंने एक निमित्त चाहिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये तो लौकिक कहानी भी हो सकती है, लेकिन मूल बात तो इसका मोरल ये ग्रहण करना है कि उसको समझ में आ गई ये बात कि हम जरा से इसमें 100 कोड़े इसको मार रहे, लेकिन हम तो उसी में लगे रहते, तो हमको क्या फल आएगा इसका। माने कल तक ये विषय भोग की सुविधाएं, 5 इंद्रिय के विषय भोग जिसमें ये दिखाई देते थे, और दीक्षा लेने के समय या दीक्षा लेने के एक समय पूर्व कैसे छोड़ा, उन्हें विषवत जान करके अब उन विषयों की याद तक नहीं आती उनको। और हमें ये विषयों की याद आती है कि नहीं आती, इसका मतलब है हमें ये अमृत समान दिखाई देते हैं। मैंने जहर की याद करेगा तो भूख कितनी लगी हो, मैंने अपने को भूख कितनी लगी हो, किसी को जहर की याद आती है? नहीं आती। ऐसे मुनिराजों को देखो कैसे विष के समान त्याग दिया इनको। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी भाई साहब ने एक भजन लिखा है जो मेरी चैनल पर भी आपको सुनने मिलेगा। काहे तुम बिन कारण दुख भोगो, विष समय जान विषय को त्यागो, विष समय जान, माने विष के समान जान विषय को त्यागो। इसके अंदर किंचित मात्र भी सुख नहीं है। पूरा भजन वहां सुन लेना आप। माने अब इसमें परिभाषा में देखिए, अब जगत पूज्य यति पद को धारण कर एकाकी कठोर भूमि पर चलते हैं, तब कोमल पैरों में तीक्ष्ण कांटे, पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े, तिनके आदि लगने से पैर फट जाते हैं, उनसे खून की धारा बहने लगती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी ऐसी परिस्थिति बनती है, जानबूझ करके वो कांटे पे पैर रखते नहीं, जानबूझ करके कांच के ऊपर पैर रखते नहीं, ऐसे तो वो ईर्ष्या समिति पूर्वक ही मुनिराज चलते हैं, गमन करते हैं। लेकिन जीव रक्षा के लिए यदि कोई कुछ कांटा हो, कंकर हो, पत्थर हो, कांच हो, यदि उस पर पैर रखना भी पड़ जाए तो उस पर रख लेते हैं, लेकिन कोई जीव के ऊपर पैर नहीं रखते। इस अपेक्षा से समझना कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है। नहीं तो कई लोगों को तो क्या होता है, यहाँ वहां देख के चल रहे और कांच लग गया पैर में। मुनिराज ऐसे यहाँ वहां देख के नहीं चलते, चलते तो यत्नाचार पूर्वक, ईर्ष्या समिति पूर्वक, लेकिन जीव अगर कोई आ जाए तो जीव को बचाने के लिए इस तरह से कांटे आदि पर पैर रखना पड़ जाता है। माने फिर क्या कहना है यहाँ पर, जैसे कांटा लगा पैर में, अगला कदम रखने के लिए उससे पहले दिखा कि यहाँ जीव जंतु है, अब वो पैर तो उठा लिया, अब क्या करेगा, अब एक पैर पे तो ऐसा हो नहीं सकता, जैसे ही इनबैलेंस हो जाए तो गिर जाएंगे या जैसे भी हो, तब उस समय क्या परिस्थिति बनती है, सबसे पहले क्या करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं, फिर भी
ईर्या समिति के धारक यति अपने मन में कायरता नहीं लाते हैं, वे तृण स्पर्श परिचय विजयी साधु है। परिभाषा के अंदर आपने पूरा दिख रहा होगा, माने अपने पैर में एकदम कांटा लग जाए, असुर जी कहीं जा रहे हो, अब आजकल तो कांटे लगने का काम ही नहीं। और पहले पुराने जमाने में तो क्या होता था, वो चप्पल आती थी ऐसी चप्पल, माने एकदम वैसी चप्पल आती थी, कौन सी चप्पल बोलते मुझे पता नहीं, माने उस चप्पल के अंदर तो ऐसा था कि कांटा घुस जाए तो चप्पल के आर पार होकर के पैर में लगे, ऐसा भी हो जाता था, ऐसी चप्पल आती थी। और आजकल तो ऐसे ऐसे जूते आ गए, ऐसे ऐसे ये सब आ गए। लेकिन आपने गांव में देखा होगा कि गांव में चप्पल पहन करके कहीं गए ओपन, और वहां पर रास्ते में पुरानी सड़क होती थी, और वहां पर कांटा चुभ गया पैर के अंदर, माने वो चप्पल के आर पार होकर के, ऐसे में क्या करते हो, एकदम उछल जाते हो, कांटा लगा दो उछल जाते हो, और उछलते ही भागते हो, माने इस तरफ हट जाते हो, अरे लगा 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 ऐसे करके हटते हो आप। अब ऐसे मुनिराज नहीं करते, यदि कांटा लग गया तो, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि कांटा लगा और पैर निकाल करके उछलने लगे, तो जैसे ही दूसरा कदम जहां रखेंगे वहां अगर जीव हुआ तो मर जाएगा। मैंने सावधान इतने रहते हैं, मैंने हम तो दूसरा पैर कहाँ रखे अगर इस तरह की परिस्थिति बजाय, मैंने मुनिराज तो कोई जीव जंतु नहीं हो ऐसे स्थान पर ही अपने कदम रखते हैं। मैंने दिगंबर मुनिराज कांटा लगने पर भी कायर नहीं होते। ये जो परिभाषा में अपन देख रहे ना, मैंने कभी कभी आपने देखा होगा कि सड़क पर अपन चलते हो तो किसी ने बीड़ी पी ली, किसी ने सिगरेट पी ली, और फिर वैसे ही बुझाए बिना ही सड़क पर डाल दी। अब क्या होता है कि कभी नंगे पाँव हो कहीं जा रहे हो आ रहे हो, और ऐसे में एकदम नंगे पाँव में वो सिगरेट जलती हुई जो है टुकड़ा वो पैर में लग जाए तो कैसा होता है अपने को, कैसी जलन होती है, कैसा चटका लगता है अपने को। मुनिराज ऐसा भी हो जाए कहीं पर पैरों में लग जाए वो तो कायर नहीं होते, अर्थात घबरा करके ईर्या समिति को नहीं छोड़ते। बहुत समझने लायक है ये परिचय। माने कई बार तो ऐसा होता है कि कोई जीव है, एकदम अचानक से जीव का रास्ता था दूसरी तरफ जाने का, माने इल्ली वगैरह है, दो इंद्रिय जीव है, इल्ली का जाने का रास्ता था दूसरी तरफ, और अचानक उसका मूड चेंज हुआ और एकदम अचानक उसने ऐसे कर लिया। अब क्या हुआ, रास्ता थोड़ा सड़क सकरा था और उतने में ही चलना था, और कहीं पर चलना नहीं था, कहीं पर भूमि गीली थी तो गीली पे भी पाँव नहीं रखते। अब कुत्ते से रास्ते में सावधानी से चलना था और इल्ली ने रास्ता बदल दिया और एकदम से ऐसे कोई जीव आ गया, इल्ली आ गई, कोई भी जीव आ गया। अब ऐसे में क्या होता है कि समझो इनबैलेंस हो गए, और वहां पर बड़ा सा भारी सा पत्थर था, तो पैर का अंगूठा उस पत्थर से टकरा गया। अपन ने मैंने मुनिराज जीव को बचाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने कदम रखा कि इनबैलेंस हो गए, और वो पत्थर जो था उससे अपना अंगूठा टकरा गया पैर का। अब अंगूठा टकराने पर चोट लग गई, और तो और नाखून तक उखड़ गया, ऐसी चोट लग गई, एकदम से इनबैलेंस हो गया ना, तो ऐसे हो गया। अब नाखून तक उखड़ गया, अब चोट लग गई। अब क्या करोगे, ऐसी चोट लग गई तो अपने को भी कई लोग लग जाती है चोट, नाखून उखड़ जाता है, ऐसी हो जाती तो कैसी पीड़ा होती, वेदना कैसी होती, नाखून उखड़ जाए तो एकदम। ऐसे में उनको औषधि की याद नहीं आती, कोई पट्टी लगा दे ये तक याद नहीं आती। धन्य है ऐसे दिगंबर महामुनिराज जो तृण स्पर्श परिचय के विजयी होते। ये अपन ने सुदृशी तरंगिणी से परिभाषा को देखा। अब तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ से अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सूखे तृण पत्र भूमि कंटक काष्ठ फलक और शिलातल आदि किसी भी प्रासुक असंस्कृत आधारों पर व्याधि मार्ग श्रम ठंडी गर्मी आदि निमित्तक कलम को दूर करने के लिए शैया या आसन लगाने वाली साधु का तिनके आदि से बाधा होने पर या खुजली आदि चलने पर भी दुख नहीं मानते, निश्चल रहना तृण स्पर्श परिचय है। यहाँ पर थोड़े अलग तरीके से यहाँ पर वर्णन किया, माने सूखे तृण, अब जहां पर आसन लगाए हैं अब वहां पर सूखे तृण है, मैंने कहीं पर आप बैठे हो और सूखे तृण हो तो चुभते ना, बैठते हो तो कहीं पर ऐसी कंकरीली भूमि हो, कहीं पर ऐसे कंकर पत्थर हो, कुछ हो तो चुभते हैं। आसन लगाने हो या शैया परिचय में अपन ने जो वर्णन किया कि ऐसे शैया का प्रसंग बन जाए कि वहां पर तृण हो, ऐसे सूखे हो तो वो चुभते हैं। भूमि कंटक की कांटों वाली ही भूमि हो और कोई रास्ता ही नहीं हो वहां से जाने का, अब रास्ता बदल नहीं सकते, वही रास्ता है तो कंटक चुभते हैं। काष्ठ फलक और शिलातल आदि किसी भी प्रासुक, माने प्रासुक है
पत्थर आदि है, जो भी है सब प्रासों के जीव जंतु स्थान रहित है। तो ऐसे मार्गों पर भी चलना पड़ जाए, ठंडी आदि गर्मी की बाधा हो, ऐसे में भी उसके लिए मुनिराज किंचित मात्र भी खेद नहीं करते। दूसरी बात कहे तो ऐसे स्थान पर समझो उन्होंने आसन लगाया, या फिर शैया परिचय की जो बात की थी कि शयन किया, अब वो सूखे तृण ऐसे थे कि खुजली खुजली वाला एक पेड़ आता है, अब खुजली वाले पेड़ की कोई भी जो चीज थी या पत्ता था या जो कुछ भी होता है उसका, वो उस तृण के साथ मिश्रित हो गया, समझो वहां पर गिरा हुआ था, उड़ करके आ गया था। अब मुनिराज वहां पर शयन किया मुनिराज ने, और खुजली आदि चल जाए, खुजली चल जाए तो क्या करेंगे मुनिराज, बताओ। मुनि ये ऐसी मतलब सरल सी बात नहीं है, ये जो परिचयों का वर्णन कर रहे हैं ना, इसलिए अपन एक एक परिभाषा है जो आगम के अनेकों ग्रंथों में आई है, सभी परिभाषाओं को देख रहे हैं, हर एक पहलुओं से इस परिचय जय की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें ये नया शब्द अपने को मिला, क्या मिला, खुजली आदि चलने पर, माने ऐसे तृण के ऊपर उन्होंने आसन लगा दिया, समझो। अब आसन की बात करें कि उन्होंने आसन लगा दिया वहां पर, प्रासुक करके पीछे से परिमार्जन करके आसन लगा दिया, अब वहां पर खुजली वाले परमाणु थे, अब खुजली वाले परमाणु से आसन लगाने के बाद खुजली होगी तो क्या करेंगे, आसन बदल देंगे। आसन परिचय जय में चर्चा की थी, वैसे ही आसन में रहेंगे, खुजली की बाधा होगी तो खुजाएंगे नहीं। शयन जहां पर किया वहां पर समझो खुजली वाले परमाणु थे तृण तृण के अंदर, अब उनको बार बार खुजली हो रही है, अब बताओ क्या करेंगे, खुजाएंगे नहीं। सोचो, तो खुजली आदि के चलने पर भी दुख नहीं मानते, निश्चल रहना, उस समय पे चलायमान नहीं होना, इसका नाम है तृण स्पर्श परिचय जय। अपने को तो जरा सा कुछ काट जाए, जरा सा कुछ हो तो खुजाने लग जाते, मैंने कोई समझो इस तरह सा हो गया जहां, और खुजाने में भी आनंद आता है, आपने देखा होगा कि जहां पर खुजली हो रही हो, फोड़ा हो गया हो, वहां खुजली होती है, जैसे आपको फ्रैक्चर इत्यादि हो जाते तो आप प्लास्टर लगाते तो वहां पर खुजाने का मन करता है, लेकिन मुनिराज खुजाते नहीं है, निश्चल रहते। ये है तृण स्पर्श परिचय जय। ये अपन ने तत्वार्थ वार्तिक से परिभाषा को देखा, अब आगे अपन तत्वार्थ श्लोक वार्तिक से देखते हैं, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के अंदर क्या आती है परिभाषा, अपन देखते हैं उसको। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूखे तृण, कांट माने कांटे, कंकर, कतले आदि के व्यथन को निमित्त पाकर हुई शारीरिक, व्यथन को नहीं होना चाहिए, व्यथा को निमित्त पाकर हुई शारीरिक दुख वेदना में मन का एकाग्र नहीं लगाए, माने कांटे चुभ जाते हैं, कंकर चुभ जाते हैं, ऐसी बाधाओं के अंदर ऐसे परिस्थिति का निमित्त पाकर शारीरिक दुख की वेदना में मन का एकाग्र नहीं लगाए रहना, माने उसमें उपयोग नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही इसमें उपयोग लगाओगे तो आकुलता होगी, दुख होगा, उसमें उपयोग नहीं लगाना, इसका नाम है तृण स्पर्श परिचय जय। अब यहाँ पर क्या विशेषता बताई इस परिभाषा में कि भाई इस तरह के कंकर पत्थर कांटे इस तरह का सब होता है, लेकिन उस समय अपनी ये शारीरिक वेदना के काल में मन को एकाग्र करके वहां नहीं लगाना, माने मन को वहां नहीं लगाना, अपने उपयोग को आत्मा में लगाना, इसका नाम है तृण स्पर्श परिचय जय। अगर वहां लगाओगे तो आकुलता होगी, दुख होगा, ये यहाँ पर इतना सा यहाँ पर भाव दिया है। अब आगे की परिभाषा पर देखते हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से। सर्वार्थ सिद्धि कौन ने लिखा है, पूज्य पाद स्वामी ने। अपन ने जो ग्रंथकार है उनके परिचय आपको पहले दे चुके हैं। जो कोई बिंदने रूप दुख का कारण है उसका तृण पद का ग्रहण उपलक्षण है। क्या कह रहे हैं, जो कोई बिंदने रूप माने बिंद जाते हैं, चुभ जाते हैं, उसका जो दुख का कारण है उसका तृण माने तृण माने वो तिनका कहो, काटा कहो, कोई भी आप कह सकते हो, उपलक्षण है। इसलिए सूखा तिनका, कठोर कंकड़, काटा, तीक्ष्ण मिट्टी समझते हो, बहुत तीखी मिट्टी होती है, बैठने में भी अपने को चुभती है, तीक्ष्ण मिट्टी और शूल आदि से बिंदने से, शूल माने होते कांटे, शूल आदि से बिंदने से पैरों में वेदना के होने पर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है, कि पैरों में कांटा चुभ गया और उसमें जिसका चित्त लगता नहीं है, किसमें चित्त नहीं लगता, शरीर की वेदना में शरीर का लक्ष्य नहीं जाता, ये चर्या शैया और निषध्या में प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसका चित्त
निरंतर प्रमाद रहित है। क्या कह रहे हैं? ऐसे में क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे आसन लगा दिया और कुछ चुभ रहा हो, अपने को चुभता है तो अपन फटाफट पैर हिला देते हैं, मोड़ देते, कर देते हैं, एकदम से उठ जाते हैं झटके से। लेकिन यदि मुनिराज इस तरह से उठ जाए या इस तरह से पैर हिलाए डुलाए, तो यदि कोई वहां पर चिंटी आदि कोई जीव आया हो तो उनके हिलने डुलने से, हलन चलन से वो जीव मर जाएगा, उसकी हानि होगी, उसका घात होगा। तो इस तरह से हिलाते डुलाते नहीं है, और उसके तृण स्पर्श आदि बाधा परिचय जय जानना चाहिए। इस तरह से वो हिलाना डुलाना नहीं करते, वो उसी तरह निश्चल आसन लगा करके रहते हैं। और जब सो शैया के परिचय में और आसन के परिचय में भी ऐसे ही जानना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र जी की जो टीका है, और उस टीका को फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने लिखा है, उसका अपन वर्णन देखते हैं। चलते समय, बैठे हुए या शयन में, ये तीन बातें आती है। एक तो गमन की, देखो होगी एक ही परिस्थिति, या तो मुनिराज चलते होंगे या बैठे होंगे या शैया, तीन काम एक साथ तो नहीं हो सकता, तीनों में से एक काम होगा। तो चलते समय, बैठे हुए या शयन में तृण, कांटे आदि के शरीर में चुभने पर भी उसे सह लेना, अर्थात उसे जीत लेना। यानी आसन लगाते समय कहो या चलते समय कहो या शयन के समय कहो, किसी भी प्रकार की ये बाधा आ जाए तो उसको सह लेना, अर्थात मन में किसी प्रकार का विकल्प न लाना। अरे यहाँ पर नहीं बैठना था, वो जगह अच्छी दिख रही थी, वो शिला अच्छी दिख रही थी, वहां पर बैठ गए होते, विराज गए होते, या वहां पर आसन लगाया होता तो अच्छा, ये गलत जगह पे आ गए। अपने को भी कई बार ऐसा अफसोस होता है ना, ये गलत जगह पर आ गए, वहां होते तो अच्छा, वहां बैठे होते तो अच्छा। लेकिन अब एक बार आसन लगाया तो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एक बार शयन के लिए जहां उन्होंने कर लिया वहां पर बस, अब अगला जगह स्थान नहीं ढूंढेंगे। इसको जानना, मतलब किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं लाना, इसका नाम है तृण स्पर्श परिचय जय। ये अपन ने उमा स्वामी द्वारा रचित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की जो टीका है, वहां से इसकी परिभाषा अपन ने देखी। अब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उस ग्रंथ की ओर अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो दौलत राम जी कासलीवाल जी ने टीका लिखी है, ग्रंथ लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए, अब ये आचार्य देव की जो टीका है उसको कौन लिख रहे हैं? दौलत राम जी कासलीवाल। अब वो अपने साथ को रिलेटेड कर रहे हैं, अपने साथ घटा रहे हैं। जगवासी जीवों के, अर्थात जगत के जो जीव है, उन जीवों को शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए, चलो फांस को तो दूर, मैं आपको बताऊं, आप जब भी मौसम्बी इत्यादि खाते हो, कोई ऐसी चीज खाते हो और मुख में वो उसका छिलका वो रहता है ना, वो उसका जो होता है, समझ गए होंगे आप, तो वो अगर मुंह में अगर अटक रहा हो, दांतों में फंस गया हो, तो बताओ चैन पड़ती है कि नहीं पड़ती आपको? बार बार जिह्वा आपकी वहीं पर जाती है, वो मौसम्बी का छिलका जब तक वो दांतों में से नहीं निकलता तब तक वहां वहां उपयोग जाता है। ये तो मुख, और वो आपको कोई पीड़ा नहीं दे रहा है, वो जो मुख में मौसम्बी का छिलका लगा हुआ है वो कोई पीड़ा नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन बार बार जिह्वा आपकी वहीं पर जाती है, आपका उपयोग बार बार वहां पर जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए, ये तो अपन ने मुख की बात की, ऐसे ही पैर में फांस, समझते हो फांस? काटा नहीं, मैंने ये जो आपके घर में प्लाई वगैरह होती है, या आपके जो इस तरह के जो लकड़ी के सब क्या बोलते हैं फर्नीचर होते हैं, वहां की फांस हाथ में भी लग जाती है फांस, पैर में तो लगती है, पैर में तो कांटे आदि कहीं पर इस तरह का घर में ये सब काम चल रहा हो फर्नीचर का, तो पैर में फांस लग जाती है, और हाथों से कभी कोई चीज उठा रहे हो तो वहां पर फांस लग जाती है। अब जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं। कैसे बेचैन हो जाते हैं? कि जब तक वो मुख का मौसम्बी का छिलका लगा है वो नहीं निकले तब तक, हाथ में फांस नहीं लगी हो, वो निकले नहीं तब तक, भैया सुई लाना, भैया वो सेफ्टी पिन लाना, भैया ये लाना, उन्हें निकालने के लिए पूरे उपयोग को उसमें लगा देते हैं। क्यों? वो चुभ रही है, चुभ रही है, माने फांस चुभती है तो इतने बेचैन हो जाते। परंतु जीवों की रक्षा करने में तत्पर संयम धन के धनी योगिंद्र के शरीर में चलते
अथवा बैठते समय तृण, कंकड़, कंटक, फांस इत्यादि चुभ जाए तो उनको निकाल करके फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते। अब आया है उत्तर। तो नई बात, जो अपने विषय का भी टाइटल क्या है कि मुनिराज को कांटा लग जाए तो मुनिराज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। माने अपने को तो फांस लग जाए तो निकालने के लिए बार बार भैया ये लाना वो लाना, और लोग भी साथ में हो तो लाओ भैया मैं निकाल के देता हूँ, मैं निकाल के देता हूँ, ऐसे सब और लोग तो सहायता करने वाले हो जाते। लेकिन मुनिराज को यदि कांटा लग जाए, इस तरह की परिस्थिति बन जाए, फांस छू जाए, कांटा लग जाए, अब निकाल करके फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते, अपितु व्याकुल होकर निज स्वरूप में लीन रहते। व्याकुल होकर के नहीं, निर्व्याकुल होकर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कांटा चुभ जाने पर मुनिराज निर्व्याकुल होकर के निज स्वरूप में ही लीन रहते, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। यह है तृण स्पर्श परिचय। अभी आप देखो एक चित्र बताते आपको कि मुनिराज को कांटा चुभ गया और कांटा चुभने के बाद मुनिराज अन्य स्थान पर गमन नहीं करेंगे, एक ही जगह पर इस तरह से समझो विराजमान हो गए। कांटा चुभ गया तो आगे कहीं पर गमन नहीं करेंगे, बस यही स्थान पर, जिस स्थान पर लगा उनको कांटा वहीं पर ध्यान लगा दिया उनने। अब समझो मुनिराज इसी तरह से आसन लगा करके विराजमान हो गए, इसी तरह से हिलना नहीं डुलना नहीं। अब हुआ यूं कि श्रावक लोग भी आए उनके दर्शन करने के लिए। अब ऐसे आसन लगा के समझो बैठ गए, अब पैर में कांटा लग गया है, अब ऐसे आसन लगा करके बैठ गए समझो। अब क्या होगा, हो सकता है खड़गासन में भी आसन लगाया हो। अब अपने पास चित्र तो जो था वो हमने आपको प्रस्तुत किया है, लेकिन खड़गासन की परिस्थिति भी बन सकती है कि जो गमन कर रहे हो और गमन करते करते कांटा लग जाए तो वही ध्यानस्थ हो जाए। अब ये हमने आपको आसन परिचय की तरह ये फोटो दिखा दिया आपको, आसन लगाया और वहीं पर कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ रहा है तो वो उठेंगे नहीं, क्योंकि कांटा की वेदना को जीतेंगे। आसन के अंदर ये फोटो घटा लेना, और चलते समय कांटा लग जाए तो वो वही खड़गासन खड़े रह जाएंगे। अब समझो आसन लगा करके मुनिराज विराजमान है, एक दिन दो दिन एक महीना हो गया, आहार की चर्या के लिए भी नहीं उठे, कांटा चुभ रहा था ना तो उठे ही नहीं वो। अब श्रावक लोग भी दर्शन करने आ रहे हैं, अब श्रावकों को लग रहा है कैसी तपस्या महाराज की, धन्य महाराज, कैसी तपस्या कर रहे हैं, अद्भुत तपस्या महाराज की। अब ऐसे लोग श्रावक गुणगान करके भक्ति करके दर्शन करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये विकल्प नहीं आ रहा है, इतने दिनों से महाराज ध्यान लगा के इस तरह से एक ही आसन लगा के बैठे हैं, कोई किसी तरह की बाधा तो नहीं है, उपसर्ग जान करके परिचय जान करके तो वो इसी स्थान पर नहीं बैठे। अब किसी को विकल्प नहीं आ रहा है, सब लोग जय जयकार लगा करके आगे बढ़ते जाते हैं। माने ऐसी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, माने देखो स्वयं तो निकालेंगे नहीं, दूसरे से कहेंगे नहीं कि भाई हमको कांटा लगाया निकाल दो, स्वयं निकालेंगे नहीं, दूसरे से कहेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, क्योंकि 9 कोटि से त्याग है, मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से। तो ऐसा विकल्प नहीं आता कि कोई निकाल देवे या कांटा स्वयं ही सरग जावे, कुछ भी हो जाए परिस्थिति बन जाए, ऐसा वो किसी भी तरह का विकल्प नहीं करते। इसका नाम है तृण स्पर्श परिचय जय। कैसे है धन्य मुनिराज, सचमुच क्या बताए मुनिराजों का वर्णन। यदि आपको बताए मुनिराजों की जो परिस्थिति होती है, मुनिराज ऐसे हर परिस्थिति के अंदर, मैंने आपने भजन जो सुना होगा पूर्व में, हमने उसकी कुछ लाइनें आपको बताई थी। जिन्हें कंकड़ो जैसा ही है मणिमुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने को कुबेर असमर्थ ही, कि जिनका समता धन खरीदने के लिए कुबेर भी असमर्थ है, उनका समता रूपी धन कोई खरीद नहीं सकता। कैसी है मुनिराजों की समता, आप विचार तो करो। ऐसे कंकड़ लग जाए, कांटे चुभ जाए, कुछ भी हो जाए, मुनिराज तो क्या करते हैं, अपने निज स्वरूप में लीन रहते हैं। निज स्वरूप में लीन रहना, आप सोचो ना जरा सा, आपको सामायिक करना हो और सामायिक के अंदर आपने शाम को मौसम्बी का सेवन किया हो और वो मुख में जरा सा वो जो बता रहे थे ना आपको छिलका सा, वो आपको दांत में चुभ रहा हो, अब सामायिक करना हो दोपहर में आपको, अब दोपहर के अंदर सामायिक करना हो आपको, अब बताओ सामायिक में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको बार बार चित्त वहां जाएगा, अरे कुल्ला कर दिया फिर भी ये छिलका का उसका यहाँ मुंह में रह गया, मुंह में रह गया। हमने शाम का दृष्टा नहीं दिया, क्योंकि शाम को अच्छे से मंजन किया जाता है, यदि पूरी रात भर वो छिलका का वो रह जाए तो जीवोत्पत्ति हो जाएगी, मैंने अन्न कुछ भी मुंह में नहीं रहना चाहिए।
अब समझो दोपहर के अंदर आपको सामयिक करना है, 3 टाइम सामयिक होती है, एक ब्रह्म मुहूर्त में होती है और दोपहर में 11-12 बजे के आसपास होती है और एक संध्या सामयिक होती है। अब इस समय विचार करो, सामयिक में आपका उपयोग नहीं लग पाएगा, क्यों? बार बार वही चित्त जाएगा। पर मुनिराजों का सोचो, ऐसी परिस्थिति बनने पर, कांटा आदि चुभने पर, कंकड़ आदि चुभने पर भी वो अपना उपयोग अपने उपयोग में लगाते हैं। कितनी सामर्थ होगी, कितना ज्ञाय का बल होगा, कितना पुरुषार्थ होगा अंदर में, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में कितनी शांतता होगी, कितनी वीतरागता होगी। उस वीतरागता के बल पर कांटा निकालने का भाव नहीं आता। ये क्यों? वीतरागता के बल पर ये निकालने का भाव नहीं आता, क्योंकि अपने को ये शरीर को संभालने का भाव कब आता है? क्योंकि शरीर में राग भाव है ना, तो राग भाव के कारण संभालने का भाव आता है। अपने बच्चों की संभाल करना, पत्नी की संभाल करने का भाव क्यों आता है? राग भाव इसलिए आता है। अब मुनिराज ने तो सब कुछ छोड़ दिया। क्या बात बताए आपको, अपना मोक्ष मार्ग तो कैसा है कि हाल का जन्मा बालक हो या गर्भ पर ही तिलक करके चले जाते दीक्षा लेने के लिए। अब भैया उस बच्चे का कौन पालन पोषण करेगा, कौन क्या करेगा, भैया उसकी वो जाने। भैया ये तो क्या बात हो गई, उसकी वो जाने। ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपका बच्चा है, आप संभालो उसको, पहले पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, फिर आप दीक्षा लेना। भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको पता नहीं हमारी कब आयु पूरी हो जाए। मेरे को आज वैराग्य आया है, आज वैराग्य के साथ मैं दीक्षा धारण कर रहा हूँ। मैंने गर्भ के ही बालक को तिलक करके चले गए, ऐसी ऐसी भी घटना है। अब हुआ क्या, उसकी जो माता थी माने पत्नी थी, अब जैसे ही बालक का जन्म हुआ वो लेकर के चली गई जंगल के अंदर। क्यों? अब क्या होगा, इतने दिन से तो समझो मुनि बन के बैठे, अब बालक का मुंह देखेंगे तो आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब बालक को वहां जंगल में लेकर के गई वो माता, और फिर वहां सामने रख लिया। सामने क्या रखा? गोदी में ही रख लिया। मेरा ध्यान कर रहे थे, गोदी में ही रख लिया। तो देखो आपका बच्चा कितना सुंदर है, गोरा है, बिल्कुल आप पर गया है, एक बार देखो तो सही, आपकी गोदी में ही रखा है। अब बताओ मुनिराज देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि रागी, इसमें गाथा आई है समय सारजी में, पुण्य पाप अधिकार में, रागी जीव बंधता है, विरागी जीव छूटता है। ये समय सारजी की मूल गाथा है। रागी जीव बंधता है, यदि उनके अंदर में राग होता तो फिर वो संभालते। अरे मैंने आंख उठा करके भी नहीं देखा मुनिराज ने कि कैसा है। वो कह रही है गोरा है, और कह रहे आप पे गया है, आप पे गया है तो देखा कि नहीं देखा? तो भी नहीं देखा। मैंने नाना प्रकार से उनकी पत्नी ने, गृहस्थ दशा की पत्नी ने कहा एक बार देखो तो सही, देखो तो सही। नहीं देख रहे हो? मैंने गृहस्थ दशा में देखते हो ना कैसे झंझलाहट हो जाती, नहीं देख रहे हो, मेरा काम नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, ठीक है हम जा रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं ना झंझलाहट में। अब तुम बच्चे को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, संभाल रहे हो कि नहीं संभाल रहे हो? अब बच्चा रो रहा है और वो पत्नी कह रही है गृहस्थ दशा की, अब बच्चे को चुप कर रहे हो कि नहीं चुप कर रहे हो? हम नहीं कर रहे चुप, हम तो जा रहे घर में, तुम लेके आ जाना। और वो बच्चे को छोड़ करके माँ चली गई। अब मुनिराज क्या करेंगे बताओ? अब वो चली गई, बच्चा रो रहा है, आधा घंटा हो गया बच्चा रो रहा है। अब मुनिराज क्या करेंगे? आत्मा का ध्यान कर रहे और बच्चा रो रहा है, डिस्टर्ब कर सकता है कि नहीं? उसका रोना आत्मा के ध्यान में डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि राग ही नहीं है। किसका बच्चा, कौन का बच्चा, कौन पत्नी, राग ही नहीं है। मैंने कितनी वीतरागता होगी, वीतरागता बताने के लिए दृष्टांत बताया आपको, कितनी वीतरागता होगी। यदि बड़े पंडित साहब ये दृष्टांत देते तब बताते हैं, यदि आंख खोल करके देख लिया होता तो क्या होता? होता क्या? देख लिया होता तो होता क्या? फिर राग आ जाता। देखने का विकल्प ही राग है कि मेरा बच्चा एक बार देख तो लूं, ये विकल्प ही राग है। फिर क्या होते? फिर ग्रस्त दशा में आ जाते, और ब्राह्मण होते वो मुनिराज भिक्षान दे, भिक्षा लेनी पड़ती। और थोड़े समय के लिए उपयोग में लगा दिया, और उतने में वहां पर एक विद्याधर और विद्याधरनी का विमान आया, और बच्चे के रोने की आवाज सुनी। और जानते थे भाई मुनिराज को तो इनसे कुछ लेना देना होता नहीं है, और मुनिराज तो अपने ध्यान में है। और होता ये है कि जिन जिनको ये संतान मिलती है उनको पहले से संतान होती ही नहीं। पुराण पढ़ना आप, जो जो विद्याधर विद्याधरनी को किसी को भी ये संतान मिलती है जंगल के अंदर, उनको संतान ही नहीं होती। अगर संतान होए तो कौन लेके जाए? तो पत्नी क्या कहेगी, हम थोड़ी ना पालेंगे किसी के संतान को। अब संतान ही नहीं है तो सोचते कि चलो भगवान ने दे दिया, लौकिक भाषा में कहे तो ऐसे वो बालक को विद्याधर और विद्याधरनी लेके गए, और अनेकों विद्याओं का स्वामी वो हुआ।
अगर वो विकल्प करके बालक को देख लेते तो क्या होता, फिर घर की ओर जाना पड़ता, और यहाँ तो अपने आत्म का कल्याण करने लगे। समझ मेरी बात, मैंने कितनी वीतरागता होगी दिगंबर मुनिराजों को। नाना प्रकार की परिस्थितियां बनने पर भी दिगंबर मुनिराज अपने धैर्य को, समता को, अपनी इस दृढ़ता को, निश्चलता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अपना उपयोग अपने उपयोग में लगाए रहते, चाहे जितने भी कांटे कंकर कुछ भी चुभे। अब देखो मार्ग में चलते हुए कांटे चुभे तो क्या होगा कि मार्ग में चलते हुए कांटे चुभे तो वहीं पर ध्यानस्थ हो जाएंगे, आगे पैर कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि चलने की सामर्थ्य नहीं, ऐसा चुभ गया अंदर एकदम काटा, अब कैसे चले आगे, वहीं पर ध्यानस्थ हो गए, वहीं पर खड़े रह गए। देखो गृहस्थ दशा की तो बात छोड़ो, तिर्यंच गति का यदि मैं आपको दृष्टांत दूं कि तिर्यंच गति के अंदर पारसनाथ भगवान के पूर्व भव की घटना अगर देखे तो हाथी की पर्याय में थे वो। अब हाथी की पर्याय में क्या हुआ कि वो हाथी थोड़ा सा जंगल में रहता था। कौन से जंगल में पता है? सम्मेद शिखर जी के जंगल में रहता था। और सम्मेद शिखर जी के जंगल में क्या हुआ, यात्री लोग आते हैं वहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए, और तीर्थ यात्रा के समय बहुत सारा लंबा संघ आया था, बड़ा संघ आया था, तो संघ का कोलाहल था। कोलाहल माने सब भक्ति करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, और वो हाथी को ऐसा लगा कि इस जंगल में कोई आता नहीं है। अभी का ही मैं आपको थोड़ा सा हिंट करूं, इतने 8-9 महीने से कोई शिखर जी की वंदना करने नहीं गया, शांत वातावरण, तो वहां के जो पशु है उनको तो बहुत बहुत शांति लग रही होगी, एकांत में कोई माने मनुष्य का वहां पर कोलाहल नहीं, कोई किसी तरह की वहां पर आवाज नहीं, तो पशुओं को शांति लग रही होगी। अब समझो वैसा ही उस टाइम पे शांत वातावरण हो काफी समय से, और ये इतना बड़ा संघ आया तो कोलाहल हो गया। अब कोलाहल ऐसा हुआ तो वो हाथी को लगा ये क्या है, ये क्या है, तो उपद्रव समझ करके कि इतने सारे लोग क्यों आए, तो हाथी पागल सा हो गया और इस तरह से भागा दौड़ी करने लगा। तो लोग भी यहाँ से वहां भागने लगे, और दिगंबर मुनिराज वहां पर थे। दिगंबर मुनिराज ने ऐसे आशीर्वाद किया, इनसे हाथ रखा, और फिर उसको बोध प्राप्त हुआ, माने उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और वहीं पर पंचम गुणस्थान के व्रत उस हाथी ने ले लिए। अब हाथी ने पंचम गुणस्थान के व्रत ले लिए, अब सोचो हाथी कैसे पालन करेगा। श्रावक की 11 प्रतिमाओं के अंदर तो अपन श्रावक का पालन देखते हैं, लेकिन हाथी कैसे पालेगा? हाथी भी श्रावक हो गया, विवेकी हो गया। श्रावक का मतलब क्या होता है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। अब वो ऐसी भूमि पर पाँव नहीं रखेगा कि जहां प्रासुक ना हो, जो पगडंडी वाला रास्ता है कि पहले कोई पशु या मनुष्य गमन कर चुके हैं वैसे रास्ते पर ही चलेगा। अब पानी कैसे छाने, वही श्रावक हो गया। तो कि जो तालाब आदि होते हैं, नदी होते हैं, बहता हुआ पानी पशुओं के लिए प्रासुक होता है। सूरज की किरणें जिस पर गिर रही हो पशुओं के लिए प्रासुक होता है, क्योंकि उनके पास छन्ना की व्यवस्था नहीं है। अब कोई कहे भी अब प्रासुक होता है तो हम भी बिना छान के ही पी ले, मनुष्यों के लिए नहीं कहा, पशुओं के लिए प्रासुक इसलिए कहा क्योंकि उनके पास छानने की वो व्यवस्था नहीं है, और वो भी सूरज की किरणें जिसपे गिर रही हो वो पानी प्रासुक कहा, बहता हुआ पानी उनके लिए प्रासुक कहा। और मनुष्यों के लिए तो कहा कि भाई आप तो छानो, क्यों? प्रमाद को दूर करना है, जीव रक्षा के परिणाम को बनाए रखना है, इसलिए आपके लिए तो छानने की बात कही। अब वो जहां पर पगडंडी वाला रास्ता था वहीं पर हाथी गमन करता था, और तो और पानी भी ऐसा ही सेवन करता था जहां पर सूरज की किरणें पड़ रही हो, और वो हथिनी को भी नहीं देखता था। सीलवान हो गया था वो हाथी। सोचो तिर्यंच गति के अंदर कैसे परिणाम उसके। पुराने कवि हुए, शायद भूधरदास जी या बुच्चन जी ने लिखा है, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना कहीं पर ये लाइन मिल जाए तो। निजे शील भाव नहीं खोवे, हथनी समय भूल न जोवे। क्या कह रहे? निज शील भाव नहीं खोवे, अपना शील स्वभाव, चैतन्य स्वभाव जो उसको अनुभव में आया है उसको खोता नहीं है, और भूल करके भी हथनी के सामने नहीं देखता। ऐसा उसको शील प्रकट हो गया, मतलब पंचम गुणस्थान प्रकट हो गया। और तो और बाद में अंत में क्या हुआ कि वो हाथी पैर भी रखता है तो देखता है कोई जीव है कि नहीं। सोचो क्या दृश्य होगा, हाथी कदम रख रहा है, इतना बड़ा हाथी, और उसको नीचे देखना, हाथी को नीचे देखना, कैसे नीचे देखेगा? इतना ऊंचाई पे, और नीचे देखना हाथी को, कैसी परिस्थिति सोचो, उतनी ऊंचाई पे हाथी की हाइट देखो, और नीचे देखना कि कोई जीव ना मर जाए। श्रावक हो गया तो किसी जीव की विराधना तो नहीं करेगा। अब हाथी नीचे नीचे देख करके चलता है, और पल्लव माने वो खाता कैसा है? घास खाता ना, घास
तो कैसे वो खाता है? सूखे पल्लव तृण पाले, माने वो इस तरह के जो वृक्ष पे से फल गिरे हैं इस तरह के होते वो खाता है। और तो और ऊपर से नीचे देख करके जब चलता है तो किसी जीव को पैर के नीचे वो आ ना जाए ये सावधानी रखता है, अहिंसा का पालन करता है, अनुव्रती हो गया है, पंचम गुणस्थान व्रती है। और तो और क्या हुआ फिर, घटना ऐसी घटी कि एक मेंढक, माने वो पैर रखने ही जा रहा था, ये हाथी का पैर और ये मेंढक वो पैर रखने ही जा रहा था कि वो मेंढक उसी स्थान पर आ गया। अब वो हाथी ने ऐसे पैर ऊपर हवा में रखा और नीचे मेंढक, अब क्या करे, पैर कहाँ रखे, 3 पैर तो जमीन पर और 1 पैर हवा में, अब मेंढक पर तो पाँव नहीं रख सकता। हाथी वही दशा में ऐसे के ऐसे स्थिर रहा, अनेकों दिन हो गए, मेंढक भी नहीं सरका और फिर समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग किया। देखो पंचम गुणस्थान व्रती त्रियंचों के भी इतने परिणाम है, तो मुनिराजों की महाव्रतियों की क्या दशा करे, उनका क्या वर्णन करे कि कांटे आदि भी पैर में चुभ जाए, वही स्थान पर रुक जाते हैं, कांटे को निकालने का विकल्प नहीं आता। और वो फिर आगे चल करके हाथी का जीव हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का जीव, सोचो मैंने जीव कितने ही भावों से आराधना करते करते ऐसे अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही हम ये तृण स्पर्श परिचय को अच्छे से समझे और अपने जीवन में भी इसको घटाए कि हम अपनी परिस्थिति में क्या करते हैं, हमारे परिणाम जरा जरा से में, मैंने यहाँ तो फांस चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, ये तो आपको लगता है और आप उसको दूर करने का उपाय भी करते हो, लेकिन आपको जरा सा कोई चुभने वाली बात कह दे वो भी आप सहन नहीं कर सकते। तो कांटे और फांस की तो बात दूर है, कोई चुभने वाली बात कह दे उसको भी आप जीत नहीं पाते, उससे भी भेद विज्ञान नहीं कर पाते हो, तो क्या बात करे भगवान। तो इस तृण स्पर्श परिचय को आप अच्छी तरह से समझे। आज अपन ने अनेकों ग्रंथों की परिभाषाओं के माध्यम से तृण स्पर्श परिचय की चर्चा की और पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ से अपन ने ये देखा कि कांटा यदि मुनिराज को पैर में लग जाए तो वो निकालते नहीं, किसी और को निकालने के लिए नहीं कहते, उसी समय ध्यानस्थ हो जाते। ये परिस्थिति बताई आपको, ये तृण स्पर्श परिचय, और ऐसे करने वाले निज स्वरूप में लीन रहते हैं मुनिराज, और यह तृण स्पर्श परिचय जय है। इसकी विशेष चर्चा अनेकों कवियों के माध्यम से जो परिचय की रचनाएं है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेव।